हमारे पूज्य गुरु धम्म गुरु लामा लोब्जंग जी का जो मार्गदर्शन हम लोग हर लगातार ले रहे हैं, कई वर्षों से हम जुड़ गए हैं, पूरी तरह से जुड़ गए हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें और सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों का कार्यक्रम बहुत पीछे चल रहा है, तो समय का ध्यान सभी लोग रखेंगे, मैं भी रखता हूँ। तो मैं अब धम्म गुरु लामा लोब्जंग जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना मार्गदर्शन हमें करें और सभी लोग बड़ी तल्लीनता से, कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग दर्शकों को प्रेरित करें अपनी सीट पे बैठने के लिए, शांति से। जब धम्म की बात की जाती है तो उसके लिए शांति होना बहुत जरूरी है। चित्त पे तभी कोई चीज चढ़ेगा जब दूसरी चीज का रास्ता आप ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे। तो जब शांत होते हैं, चुप रहते हैं, दूसरे तरफ से कोई बात नहीं आती है, तभी आपका चित्त जो है, यहाँ से जो बात बोली जाती है, यहाँ से जो मार्गदर्शन दिया जाता है, उसको ग्रहण करता है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि बहुत ही शांति से बच्चों को भी प्रेरित करें और शांति से अपने धम्म गुरु लामा जी का वक्तव्य सुने और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और उपस्थित सभी धर्म बंधुओं, आज सम्राट अशोक क्लब की तरफ से जो हर साल आयोजन करते हैं धम्म विजय का, इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का, आप लोगों से मिलने का, आपके सामने विचार रखने का जो अवसर मिला, मैं इसके लिए सम्राट अशोक के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित थे, अधिकांश लोग तथागत शाक्यमुनि बुद्ध से जुड़े हुए हैं, चाहे मौर्य समाज के हो, चाहे कुशल समाज के हो, चाहे शाक्य समाज के हो, सब लोग का सबका जड़ एक है, शाक्यमुनि बुद्ध का। तो ये आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक मामूली नहीं है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा गौरव है आप लोगों के लिए कि आप इतने बड़े महामानव तथागत शाक्यमुनि बुद्ध के वंश से, शाक्यमुनि बुद्ध आपका पूर्वज है। ये इसमें ये बहुत बड़ा गौरव है। अभी तक बहुत कम लोगों को पता था कि भारतवर्ष में अभी भी शाक्य कुल के लोग रहते हैं। विदेशों में तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तक कि करीब 15-20 साल पहले तक तो मुझे भी पता नहीं था, जब तक मैं ये सम्राट अशोक क्लब वगैरह से जोड़े नहीं, हमको भी पता नहीं था। तो ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। मैं जहाँ भी, जब भी विदेशों में जाते, मैं बहुत घूमता रहता हूँ विदेशों में, खास करके बुद्धिस्ट वर्ल्ड में। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, ज़्यादातर समय में इसी पर लगाता हूँ कि हमारे देश में, बुद्ध की भूमि में, भारत तो बुद्ध भूमि है, लैंड ऑफ बुद्धा, यहाँ पर तथागत शाक्यमुनि बुद्ध के वंशज बहुत ही अधिक संख्या में है और इसके बारे में मैं सबको बोलता हूँ। अभी काफ़ी लोगों को, अभी विदेशों में भी, बहुत देशों में सबको करीब करीब पता लग रहे हैं। अभी मार्च के फर्स्ट वीक में
कोरिया का जो सुप्रीम रिलीजियस हेड है वो दिल्ली आने वाले हैं। मैंने कल शत्रुघ्न शक्य को बोला था और उनके साथ उनका करीब 300-400 अनुयायी साथ में आएगा। कल परसों उनके तरफ से कुछ लोग आए इंतज़ाम देखने के लिए, पूछने के लिए हमसे किस तरह करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने पूछा ये जो शाक्य कम्युनिटी वाले हैं, मौर्य कम्युनिटी वाले जो बुद्ध के वंशी के लोग हैं, उन लोगों से मिलना चाहते हैं और कितने लोग जमा होंगे, मुझसे पूछ रहा था उनके जो लोग आए। तो मैंने कहा कि पब्लिक तो आप लोगों से मिलने के लिए जितना चाहे आ सकता है और ये हज़ारों के तादाद में होगा। उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहेंगे। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट से तो मैंने बात कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर का मैं अभी पूरी तरह से एश्योरेंस नहीं दे सकता, हम कोशिश करेंगे, शायद हो जाएगा। तो अगर वो आके 300-400 लोग आता है, सुप्रीम रिलीजियस आता है, तो पूरा कोरिया को ये पता लगता है कि एक बुद्ध के वंशज के लोग, शाक्यमुनि बुद्ध के वंशज के लोग भी भारतवर्ष में इतने बड़े संख्या में है। अब आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम भारतवासी हैं, बुद्ध भूमि पर हमारे पैदा हुए हैं। बुद्ध भूमि और भारतवासी होने का हमारा कितना गौरव विदेशों में है, इसका आप लोग अनुमान ये लगा सकता है कि लोग अभी भी, बहुत से लोग, पुराने लोग, कुछ नए लोग भी जो धार्मिक लोग हैं, शाम को सोने से पहले 3 बार साष्टांग दंडवत करते बुद्ध भूमि की तरफ देख के, और सुबह उठ के। और ये भी है कि मैं जब विदेशों में जाता है, लोगों को भेंट करने के लिए, लोगों को देने के लिए कोई महंगे चीज़ खरीद के नहीं ले जाते हम। बुद्ध गया से, वाराणसी से, कुशीनगर से, लुम्बिनी से, राजगिरी से, नालंदा से थोड़ा मिट्टी लेके और हैंडमेड पेपर जो आजकल होता है, बहुत सुंदर सुंदर थैला बना के होता है, उसमें डाल के उसके ऊपर लिख देते हैं कि वाराणसी का पवित्र मिट्टी, बुद्ध गया का पवित्र मिट्टी, कुशीनगर भर के लिख के, और एक बहुत सुंदर छोटा सा लकड़ी का बॉक्स आजकल मिलता है बाज़ार में, उसमें डाल के मैं उन लोगों को देता हूँ। बहुत बड़ा सम्मान उनको मिलता है, बहुत बड़ा। एक नहीं तो खरीदना पड़ेगा तो कम से कम 100-150 रुपये का चीज़ तो ले नहीं सकता है, 1000, 2000, 10,000 का चीज़ लेना पड़ेगा। तो वो जो वो अपने घर में रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को उसमें से थोड़ा और देता है। इतना सम्मान भारत की मट्टी जो आपके पेड़ के नीचे टूट जाता है उसको, तो इतना बड़ा सम्मान बुद्ध भूमि के प्रति लोगों का है। और आप लोग कितना भाग्यवान है जो खास करके वो जो अपने आप को शाक्यमुनि बुद्ध से जोड़ते हैं। अगर आप किसी भी बौद्ध देशों में जाएं, अब पहले बात तो ये कहें कि मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, बहुत बड़ा सम्मान के बात। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये कहें कि मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध के वंशी के हैं, तो इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। अब यह है कि शुरू में मैंने त्रिशरण पंचशील दिया और ये भी कहा कि वह बौद्ध और अबौद्ध का क्या अंतर, कैसे। अब एक चीज़ मैं शुरू में ये बोलना चाहता हूँ, पहले भी बोला हूँ। जब आप बुद्ध का अनुयायी बनते हैं, त्रिशरण पंचशील लेता है या अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, तो आप किसी तरह के कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखें। हिंदू और बौद्ध, अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं तो आपको पूर्ण रूप से धर्म परिवर्तन करना होगा। इस्लाम धर्म को अपनाएंगे, पूर्ण रूप से धर्म परिवर्तन करना होगा।
बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए आपको किसी तरह की धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। हिंदू और बौद्ध बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। बुद्ध कौन थे? शाक्यमुनि बुद्ध, शाक्य कुल में पैदा हुए। शाक्य कुल कौन है? ठाकुर जात, क्या बोलते हो, क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल के हैं। तो बुद्ध ने कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। अब बुद्ध के जो अनुयायी शरीपुत्र मोदगलयन से लेकर के बहुत से जो अरहंत बुद्धिसत्व लोग हैं, वो सारा का सारा ज़्यादातर ब्राह्मण कुल से है, ब्राह्मण थे। तो इसलिए अब अपने आप को किसी तरह के धर्म परिवर्तन से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं करता है आप किसी तरह के, कोई इसमें कोई इस तरह के वो होने नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि बुद्ध भूमि को इतना रेस्पेक्ट, इतना वो है, ये भारतवासी इसको रियलाइज नहीं करता, इसको वो नहीं करता है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो विपस्सना मेडिटेशन किया हुआ होगा। विपस्सना मेडिटेशन का शुरू का सबसे ज़्यादा ज़रूरी मन को कंट्रोल करने का होता है। तो मन बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर मनुष्य कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो ऐसा चीज़ नहीं क्यों नहीं हो सकता है। जैसे ये कहा जाता है बुद्ध के पुस्तक में, एक जंगली हाथी, वाइल्ड एनिमल को आप पालतू बनाता है, असंभव चीज़ है, लेकिन संभव हो जाता है। मनुष्य उसको करते, किसी तरह से उसको ला के गड्ढे में गिरा के, बुखेरा के, या कुछ न कुछ करके अंततः तो उस हाथी को मनुष्य पालतू बना करके उसके बाद चढ़ के घूमता है। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर वो कठिन काम हो सकता है तो ये भी कठिन काम है, ये भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में देना है। बुद्ध का संदेश है परहित है, ज़्यादातर दूसरों के उसको करना। वैर से वैर नहीं शांति होता है, नहीं वैर न वैरानी सम्मति द कुदाचनं अवैरेंच सम्मति ये च दम्बो सनंतर। वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी कभी शांति नहीं होता है। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने 2 थप्पड़ मारा, उसने 3 मारा, आपने 4 मार दिया। अब कोई उसका अंत नहीं, कोई शांति नहीं हो सकता है। अवैर से, मैत्री से ही शांत हो सकता है। हमने एक कहानी सुना था, एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसी ट्रेन में कुछ अंग्रेज़ लोग भी थे, उनके साथ चल रहा था। तो वो अंग्रेज़ लोग महात्मा गांधी जी को गालियाँ दे रहे थे, बहुत बुरे बुरे बात कर रहे थे। महात्मा जी उनके तरफ देख के मुस्कराते थे, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मुस्कराते थे और कुछ महात्मा गांधी जी को उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो वो लोग बिल्कुल परेशान हो गया। तो फिर उन्होंने लिख के दिया, और 2-3 पन्ने के लिख के दिए, पिन से उसको नत्थी करके फिर दिया। बहुत गालियाँ लिख गई। महात्मा जी ने वो नत्थी के पिन उसको उठा के अपने जेब में रखते हो, कागज़ को फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसको पढ़िए। तो महात्मा जी, जो तुमने हमें दिया उसमें एक काम की चीज़ तो वो तो मैंने ले लिया, लेकिन जो बेकार की चीज़ हमने फेंक दिया। अब ये चीज़ तो बहुत मुश्किल चीज़ है, आप और हम नहीं कर सकता है कि कोई आदमी बैठ के आपके सामने बैठ के गालियाँ दे, आपको थप्पड़ मारे, आप मुस्कुराते रहें उसको। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम करना चाहें तो कर सकता है। महात्मा गांधी जी कर सकते तो आप और हम भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए। लेकिन ये बुद्ध का संदेश है, बुद्ध का टीचिंग ये है, इस पर आपको सोचना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, शत्रुघ्न को मैं हमेशा वार्निंग देता रहता हूँ, जब आप सभा करेंगे तो सबको ये बोलें, किसी की आलोचना न करें, दूसरों की आलोचना बिल्कुल नहीं करें, दूसरों की बुराई बिल्कुल ना करें। अपने बुद्ध के बारे में जो बोलना हो, सम्राट अशोक के बारे में बोलना हो,
सम्राट अशोक कलाप जो आपका हो गए तो उनके बारे में बोलना हो, देश हित में जो कुछ बोलना हो वो सब बोलें, लेकिन किसी की आलोचना, किसी की बुराई नहीं करना, यह हमारा संदेश है। अभी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट बहुत है हमारे देश में। शुरू हुआ बुद्धिज़्म जो फैलाने का बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो बुद्ध धम्म संघ की शरण में आता है, अपने को बुद्धिज्म बोलता है, लेकिन ठीक उल्टा गालियाँ देना हिंदू धर्म को, हिंदू ब्राह्मणों को, हिंदू देवी देवताओं को। अब ये बुद्ध का संदेश नहीं है, बुद्ध का टीचिंग नहीं है, अगेंस्ट बुद्ध का टीचिंग है। मैं हमेशा उन लोगों को बोलता हूँ ये बिल्कुल छोड़ो, बिल्कुल बंद करो। ठीक है, उन लोगों ने आपको सताया हो, आपको काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ा, जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्षमाशीलता, सहनशीलता ये होना चाहिए। इस तरह के बुराई, दूसरों की बुराई करना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये इससे दूर होना। आप लोग भी जब बुद्ध धम्म संघ शरण में आता है तो बुद्ध के आने हुए अपनों को बनते हैं, तो समाज के अंदर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो जब लोग सुने नाम आपका और ये शक्य है, ये मौर्य है, ये कुशवा है, तो लोग सोचेंगे हाँ भाई ये बुद्ध के अनुयायी है, ये बड़े ईमानदार होंगे, बहुत यो करने वाला हो। ऐसा एक उदाहरण समाज के सामने पैदा करना चाहिए हमें, तब जाके के बुद्ध के अनुयायी बनने का मकसद पूरा हो जाता है। तो सम्राट अशोक कलाप अभी बहुत कुछ लगे हुए, लेकिन साथ ही साथ कि हम लोगों को, आप लोगों को, सबको पहले बात तो है कि हमें एक संगठन चाहिए, संगठित होना है। शाक्य, मौर्य, कुशवा, सैनी, कोली, ये सारा जो न बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये भी ज़रूरी है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में भी सम्राट अशोक कलाप बहुत कुछ काम कर रहे हैं। मैं उनको मैं करीब 20-25 साल से सम्राट अशोक कलाप से जुड़े हुआ हूँ, अभी भी जुड़े रहेंगे, आगे भी करेंगे। मैं उनके पसंद, क्योंकि सम्राट अशोक कलाप का एक संगठन है और बहुत सब लोग बहुत मेहनत से, बहुत ही एक ट्रेनिंग के द्वारा और बहुत अच्छी तरह से लोग ये काम कर रहे हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और आप सब लोगों को से रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह का जो संस्था हो, इस तरह का जो कार्य कर रहे हो, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो इसलिए अब समय बहुत कम है, आज तो बहुत लोगों को अभी बोलना है। और शत्रुघ्न ने शुरू में बोला, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भाई कम समय पर बोल, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत, खास करके सम्राट अशोक कलाप की जो कार्यकर्ता है, प्रेसिडेंट है, ये शत्रुघ्न शाक्य तो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। रोज़ कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो उनका टेलीफोन आता रहता है और महीने में 1-2-3 बार मेरे पास आके मिलते रहते। बहुत कार्यकर्ता है, बहुत अनुशासित लोग, बहुत अनुशासित ढंग से लोग काम करता है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अंत में मैं सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ आप सब लोगों का जीवन सुखी हो, चिरजीवी हो। Peace.